बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान के 14वें सदर जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी अपना हल्फ़ उठा चुके हैं और ज़ाहिर है कि हल्फ़ ये एक अलहदा से एक सेंटिमेंट्स का मामला है। वो सदर होंगे, सदर होने के बाद यानी सदर वो मुंतखब हो चुके हैं। सदर मुंतखब होने के बाद वो क्या ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, उन्होंने किस तरह मामलात को लेके चलना है। जो तज्ज़िया निगार हैं सियासी, वो कहते हैं कि जी के सदर साहब ज़रदारी साहब इस पूरे सिस्टम के ज़ामिन हैं, लेकिन ख़बर इसके पीछे कोई और है। यानी सिस्टम ज़ामिन के ज़ामिन हैं, नहीं हैं, या फिर ये कि ये कितनी वसी तर अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की सियासी जमातों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, कि पाकिस्तान को अब किसी एक की बस की बात नहीं है कि इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि हमने इतनी गड़बड़ें कर दी हुई हैं, इतना हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कह दें, पट्ठा बिठा दिया है कि अब कोई गवर्नमेंट अगर कहे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के पार्लिमान के अंदर, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी को जो मतलब बात को कुछ इस अंदाज से करते हैं कि कौम को पता है कि ये काम किसी एक पार्टी का नहीं, इसीलिए मुनक़सिम मैंडेट दिया है कौम ने कि सब मिलके पाकिस्तान के अंदर जो है इस मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकालें। ये मुश्किल हालात कैसे आए, क्यों आए, पाकिस्तान की क्या मसाइल थे, क्या ख़राबियाँ थीं, ये एक अलहदा से बहस है। लेकिन इस वक़्त सूरत हाल ये है कि बात यही ठीक लगती है कि जब तक सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के इकट्ठे काम नहीं करेंगे, आगे नहीं चलेंगे, चीज़ें नहीं चलेंगी। तो दो ख़बरें, ख़बर एक ये है कि एक सिस्टम आपको सामने नज़र आ गया है, जो इलेक्टेबल सिस्टम है, वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब उसमें जो एक और यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक और जो प्लेयर है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पेज के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन जो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का एक और प्लेयर है, जिसकी मदद के बगैर सिस्टम, जो इलेक्टेड सिस्टम है, ये आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं चल सकता, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ओवरहालिंग का फ़ैसला किया अपने सिस्टम के अंदर। ख़बर मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जून जुलाई में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। एक DGISI के हवाले से जो ख़बर चली थी, हमने उसके ऊपर आपस में डिस्कस किया था। लेकिन जो ये ख़बर है, इसमें कुछ और मामलात हैं। जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी इमामत करते हैं, यूँ कह लें। अब ये हमें बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये एक फैक्चुअल जो रियलिटी है वो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को लीड पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। फिर वो पूरी हियरार्की है, पूरा सिस्टम है। तो सिस्टम कुछ इस तरह का है कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ लगी होती हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बिल्कुल हटके है। मिसाल के तौर के ऊपर अब ये इंटरनल सिस्टम है, इस पर क्या बात करनी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आधी पचद्दी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दूंगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने जो दूसरे जो उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, कुछ इंटरनल उनकी जो सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करती हैं, उनके ज़िम्मे कुछ काम लगाए हुए थे और कुछ रिपोर्ट्स तलब की गई थी, और 2-2, 3-3, 4-4 तरफ से, या यूँ कह लें कि 2-2, 3-3, 4-4 जो चेक एंड बैलेंस कायम रखने वाले जो सोर्सेज़ हैं उनके, या सर्विसेज जो हैं जो उनको हासिल हैं, उनसे उन्होंने रिपोर्ट तलब की। मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर उन्होंने रिपोर्ट तलब करनी है मिस्टर ए के ख़िलाफ़, या मिस्टर ए के बारे में कुछ पूछना है, तो वो 4 लोगों की ज़िम्मेदारी लगी हुई है और चारों को नहीं पता। वैसे तो पता होता है, एक जिसको कहते हैं, जो सिस्टम के अंदर होते हैं, कि अगर मुझे ये काम कहा गया है तो मेरे काम को भी कोई चेक करने के लिए किसी की ड्यूटी लगी होगी। तो वो एक प्रेशर होता है कि मैंने काम ठीक करना है। तो इसी तरह वो 4-4 बंदों की ड्यूटी लगी थी, या 4-4 सर्विसेज, या सर्विसेज ही कहनी चाहिए, उनकी ड्यूटी लगी थी, और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलती-जुलती हैं 19-20 के फ़र्क के साथ।
कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का थी जो ड्यू थी वो पूरी नहीं की, तो उनके मामला जो हैं वो जाहिर है कि वो उनके ऊपर सवालिया निशान आ चुका है, क्योंकि रिपोर्ट एक बंदे के मुतालिक रिपोर्ट 4 जगह से अगर आएगी तो फिर मसला तो होगा ना, फिर इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ है वो गड़बड़ दूर की जाएगी। नुक्ता क्या है या ये सारा कुछ इसका मकसद क्या है कि अगले 5 साल के लिए सिस्टम जो है वो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड सिस्टम यकजान होके चले। अगले 5 साल की जिस तरह हमारा काम था, हमने वोट डाले, हमने एक सिस्टम के वो चला और उस सिस्टम ने सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर, जो कुछ भी था वो सिस्टम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब एक हिडन सिस्टम होता है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उस एस्टेब्लिशमेंट के 2-3 पार्ट होते हैं और अभी ये जब आएंगे ये अपनी मर्जी के साथ सरकारी अफसर, चीफ सेक्रेटरी चेंज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चेंज, होम सेक्रेटरी चेंज, फलाना, मतलब वो देख भाल के परख के अपनी मर्जी का टीम बनाई जाएगी, जो टीम बज़ाहिर सामने सर्व करती है। यानी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके अहकामात की बजावरी के लिए एग्जेक्टिव के जो पार्ट्स हैं उनमें अपने मर्जी के लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसी तरह एक दूसरी इससे पीछे जो डीप होती है एस्टेब्लिशमेंट, वो उसमें भी इसी तरह के लोग जो हैं वो टीम चूज करेंगे। जाहिर है कि वो आर्मी चीफ ने करने हैं, जाहिर है। तो वो मकसद उसका ये बताया जा रहा है कि अगले 5 साल जो कमज़ोरियाँ पिछले 1 साल डेढ़ में या पिछले 6 महीने में जो नोट की गई हैं और ख़ुसूसन इंतखाबात के बाद, उन कमज़ोरियों को दूर किया जाए और ट्रूली पूरे जिसको कहते हैं दिल के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए। ये सारी बात आप तक जो कन्वे करने का जो सादा अल्फाज में अगर एक लाइन में ये जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, तो वो मकसद ये है इसका कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है उसमें उसको भरपूर दिल से साथ देने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता अब किसी भी तरफ से कोई हैंकी बैंकी हो। तो हैंकी बैंकी करने वालों की बारे में जो रिपोर्टें ऊपर जा चुकी हैं, जाहिर है कि उसका कुछ ना कुछ होगा, उनका कुछ ना कुछ होगा। सिस्टम है, सिस्टम ऑपरेट जब करता है तो फिर वहाँ पर चीज़ें, जिसने अच्छा काम किया उसको शाबाश है, जिसने ठीक काम नहीं किया उससे बासपुरस है, तो वो होगी। एक तो ये खबर है कि आने वाले दिनों में, और जाहिर है कि ये पब्लिक नहीं होगी खबर, ये किनको पता होगा, ये उनको पता होगा जो सिविल साइड के ऊपर लोग हैं या जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर लोग हैं, जो इलेक्टेड फोर्सेस हैं पाकिस्तान की। चीफ एग्जेक्टिव को पता होगा कि ये तब्दीलियां आ चुकी हैं और वो बता भी दिया जाएगा कि जी कि ये अब आपको टीम सारी की सारी सपोर्ट करेगी और बड़े लेवल के ऊपर वो टीम बनती है। तो लोग भूल जाएंगे वो जो बाजवा साहब ने बनाया था ना, लाइजान किया था कि हमने अगले 10-20 साल जो है, वो तो पाए नलायक निकल आए ना इमरान खान साहब। तो एक तो ये खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि कुछ नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, नए लोग आएंगे और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी, जिन्होंने ठीक काम नहीं किया जाहिर है कि उनके साथ वही होगा, जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे। और ये सेंसिटिव मामला है, ये मैं बाय द वे आपको बता दूं, आगे चल के हो सकता है ये बात खुल भी जाए किसी न किसी लेवल के ऊपर। दूसरा जो मामला है सर, वो है कि देखें कि कुछ नासूर होते हैं, जिस तरह कुछ सियासत के नासूर होते हैं, कुछ सहाफ़त के नासूर होते हैं, और ये नासूर अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। कुछ लोगों को हम बहुत बुरे लगते हैं, कुछ लोगों को कुछ और लोग बुरे लगते हैं, हमको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, हमी को कुछ लोग बुरे लगते हैं, और जिनको हम बुरे लगते हैं उनको हम कैसे अच्छे लग सकते हैं। तो ये अपने अपने जो है ना वो पैरामीटर्स होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो इलेक्टेड लीडरशिप है, उनको, पाकिस्तान के निज़ाम को कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं। हमारे बुरे या अच्छे लगने का मामला नहीं है, उनका मामला ही कुछ इस तरह का है कि वो उनको नासूर समझा जा रहा है, सॉरी टू से। उनमें से वो एक पाकिस्तान की फ़ौज के एक भगोड़े अफसर हैं,
जो बाजवा साहब तक के दौर तक वो उनके समधी मिट्ठू साहब के ज़रिए बहुत उन्होंने पैसा बनाया। डीएचए ने अपने आगे बंदे रखे हुए हैं ज़मीनें वागुजार करवाने के लिए, वो वाला काम करते थे। सोसाइटियों को एनओसी लेके दे रहे थे, प्रॉपर्टी के बिजनेस में वो उनकी चांदी हुई थी अच्छी खासी। फिर ये हुआ कि बाजवा साहब और वो हर अरूज को एक जवाल है, और फिर जब सिस्टम चेंज हुआ, चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई, मामला तब्दील हुए, पाइन दौड़ के लंदन पहुंच गए और वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और हर उस बंदे को जिनके बारे में उनका ख्याल है कि उनकी रोज़ी रोटी के ऊपर उनकी वजह से लात पड़ी है, उनको वो बैठ के वहाँ से गालियाँ दे रहे हैं, झूठी सजी खबरें चला रहे हैं। अब एक ये हैं डीजी मतलब मैं अदील राजा या आदर राजा, मेरे पास इनकी वो गलाजत भरी इंफॉर्मेशन है कि मेरी जो है वो मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मतलब वो ऐसा कौन सा हमारे यहाँ जो इखलाकी बुराइयां तस्वर की जाती हैं आम तौर के ऊपर, माली करप्शन, इखलाकी करप्शन, दूसरी तीसरी, हर इशू के ऊपर इनके इनके बारे में इखलाक बाख्ता और गलाजत भरे जो है ना वो ढेर पड़े हुए हैं, इनके इनके लगाए हुए ढेर पड़े हुए हैं। तो चलें, कभी ना कभी ये किसी ना कोई हौसला कर लेगा, मेरे अंदर तो ये हौसला नहीं है। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, वैसे तो ये ट्वीट करते रहते हैं, कि इन्होंने कहा कि जी कि मुझे वैसे किसी ने कहा था कि यार कि इसको ना ही डिस्कस किया करें, बड़ा गंद है, लेकिन वो बात कुछ इस तरह की है, मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूं, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ। एक है जी डीजी, इन्होंने एक ट्वीट किया है कि डीजी काउंटर इंटेलिजेंस आईएसआई की बरतरफी, पाकिस्तानी सियासत में गैर मुल्की मदाखलत पर तशवीश का इजहार। डीजी काउंटर इंटेलिजेंस आईएसआई मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम को मुबैना तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान और मरीम नवाज़ के दरमियान होने वाली मुलाकात की रिपोर्टिंग करने पर नदीम अंजुम उर्फ बनी बनी हनी बनी के जानब से ओहदे से हटाए जाने की वजह से आईएसआई में इस हरकत के पीछे छुपे मुहर्रकात के बारे में क्या सराहियाँ शुरू हो गई हैं। मरीम नवाज शरीफ गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मुलाकातों में क्यों मुलव्वस हैं और इसके पाकिस्तान की कौमी सलामती पर क्या असरात मुरतब होंगे। अब ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, कि मरियम ने कुछ राब्ते किए हैं गैर मुल्की एजेंसियों के साथ, मरियम बीबी के, और वो तबस्सुम साहब ने रिपोर्ट कर दिए हैं, और वो रिपोर्ट करने के बाद इनको इस जुर्म में कि तुमने मरियम को क्यों रिपोर्ट किया, जो मुझे समझ आ रही है ये पढ़ के, तो उनको उनके ओहदे से जनरल नदीम अंजुम ने हटा दिया। पहली बात ये कि ये जो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस हैं शहबाज तबस्सुम, ये मेरी इतला के मुताबिक ये अभी तक अपने ओहदे के ऊपर फायज हैं, ये कहीं नहीं गए, ये यहीं पे है। मार्च अप्रैल ये नहीं, ये मार्च चल रहा है, मई जून जुलाई में कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो मैंने आपको इब्तिदा में बताई हैं वो होंगी, तो उसमें अगर कुछ आगे पीछे लोग हों तो वो सर हमें क्या पता, ये सर्विस का मामला है और खालिस्तान फ़ौजी डिसिप्लिन का मामला है, तो वो एक अलहदा बात है। अगर वो उनकी फौरी, अब ये तो कह रहे हैं कि हटा दिया गया है, वो वहीं पे हैं, और चूंकि वो पता नहीं चलता कि कौन है, कोई सीक्रेट सर्विस है, तो ये झूठो झूठ चुताली बेसिकली मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, और उनको कोई ना कोई, अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी इन्होंने कर देनी है शुरू। वैसे तो कभी भी नहीं उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो रोकी गई, करने वाले करते रहते हैं, लेकिन अब ख़ास मखसूस लोगों के हवाले से चूँकि वो ठीक जा रही है मरीम नवाज़ साहिबा, वो बिल्कुल जनाब के हुकूमत जो जिसको हम कहते हैं ना कि हाथ सही जगह पे पा लिया उन्होंने, गवर्नेंस को वो लेके चल पड़ी हैं। हमने तो उस्मान बुज़दार देखा ना पिछले 4-5 साल, लो पंजाब का तो अल्लाह ही हाफिज़ था, तो अब इसकी तकलीफ़ शुरू हो जानी है, खौफनाक तकलीफ़ शुरू हो जानी है। तो इस तरह की फिर वो काउंट इनके पास है क्या कहने को कि मरियम ने ज़िले शाह के वो कत्ल करने की धमकी थी, मरियम ये है, मरियम वो है, मरियम ते ओ, तो मरियम ते ओ। वो एक बाबा है, वो बाहर, वो शर्म आती है उनको साफ़ी कहते हुए, शहीन साहब भाई साहब, वो बता रहे हैं कि जी कि मरियम के करैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी कि मरियम तो ये, तो मरियम वो।
मतलब कोई शर्म, कोई हया, कुछ लोगों के सब कुछ दीन मान पैसा होता है। तो बहरहाल मैं जो है वो ये बता रहा हूँ आपको कि ये बिल्कुल गलत ख़बर है। और ये अगर पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इन जैसे लोगों का ये ख़्याल है कि इनको तप है कि इन्होंने पीटीआई के साथ पता नहीं क्या कर दिया है या इमरान खान साहब के साथ क्या कर दिया है, तो जो पाकिस्तान की फ़ौज का फ़ौजी किरदार है, प्रोफेशनल, उसको तो ना रगड़ें। अब ये जो काउंटर इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली इसने हैंडल करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की एजेंसियां हैं वो क्या हरकतें कर रही हैं। कुलभूषण यादव को इन्होंने पकड़ा था, या और मुसाद क्या कर रही है, रा क्या कर रही है, फलां क्या कर रही है, सीआईए क्या कर रही है, वो पेंटागन वाले, पता नहीं, मुझे तो खैर इतने इतने नाम भी नहीं आते कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर से लोग अंदर क्या ऑपरेट कर रहे हैं, इसको काउंटर करना है, काउंटर इंटेलिजेंस। अब उनका पीटीआई के साथ क्या तल्लक वास्ता, मरियम के साथ क्या तल्लक वास्ता, तो बहरहाल ये ताल्लुक वास्ता इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो ये सर वो नासूर हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज ने खुद बनाए थे, खुद पाले थे, खुद पाले हुए। तो हम तो बार बार कहते हैं कि होर चुपो सर। और इनको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वो एक जो कल्चर होता है ना कि यार हमारा बंदा है, कोई बात नहीं, ये कभी भी आपको आदर राजा साहब जो हैं ये किसी भी किस्म के कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए आपको नज़र आए, मुझे शक है कि कभी नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि इनके कोई बैचमेट, कोई दोस्त, क्योंकि सबसे ताकतवर अदारा पाकिस्तान में फ़ौज है। और वो फ़ौज जो है वो जी कोई इसका कोई मेजर, कोई जनरल, कोई ना कोई बैचमेट जो है, कोई ब्रिगेडियर किसी ना किसी लेवल के ऊपर कल को कोई पहुंच चुका होगा, और नहीं 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 यार वो है तो अपना भाई ना, वो बस बेवकूफ़ी कर गया, चले छोड़े दफा करें, ऐ होना जी एंड दे। बाकी मालक ने सर मर्जी इन्होंने, हम क्या कह सकते हैं। हम तो आपको सिर्फ यही बता सकते हैं कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या दुरुस्त खबर है। बाकी ये बड़ा कुछ होने वाला है आने वाले चंद दिन में। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।